हाँ जी, क्या हाल चाल। आज मैं आप लोगों के साथ कॉर्पोरेट की एक रियलिटी शेयर करने वाला हूँ, एक स्टोरी के थ्रू। फिर आप लोग डिसाइड करना कि आखिर जीता कौन। चलो यार, तो आप लोगों को आज एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी जो मैं पिछले 8 सालों से रोज कॉर्पोरेट में देखता हुआ आ रहा हूँ। दो दोस्त रमन और राघव, दोनों सेम कॉलेज से थे, सेम बैकग्राउंड से थे, सेम टाइप के नंबर्स लाए थे, सेम एजुकेशन लेवल था। दोनों ने एक कॉर्पोरेट फर्म ज्वाइन करी। रमन ऑन दी अदर हैंड वाज वेरी 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 कॉम्पिटिटिव। वो अपनी जॉब में एक्सेल करना चाहता था। उसने मन में ठान लिया था कि मैं इस जॉब को अपना सब कुछ दे दूंगा। उसका डे वन से ये एम्बिशन था कि मैं इस जॉब का बेस्ट एम्प्लॉय बन के रखूंगा। तो उसने अपनी जॉब को ही अपनी जिंदगी बता ली। बट ऑन द अदर हैंड जो दूसरा दोस्त था राघव, राघव वॉज क्वाइट अवेयर अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। उसने जॉब को जॉब की तरह ट्रीट करा। वो अपने दिमाग में क्लियर था कि हाँ, मैं अपने जॉब को जितने मेरे को रिक्वायर्ड आवर्स देने हैं पूरे दूंगा। उन 9 घंटों में मक्खन काम करूंगा, बट एक्सटेंडेड आवर्स नहीं दूंगा, वीकेंड्स में काम नहीं करूंगा। और उस टाइम में मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताऊंगा, अपने ऊपर इंप्रूव करूंगा, अपने स्किल्स डेवलप करूंगा। सारे साल ऐसे ही चलता रहा। रमन के लिए ऑफिस ही जिंदगी थी। वीकेंड पे काम करना, पब्लिक हॉलिडेज पे काम करना, घर वालों से बात नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पीपीटीज और प्रेजेंटेशंस बनाना, जिम छोड़ देना, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करना, कोई हॉबी परस्यू नहीं करना। वो लाइफ जो इतनी इंटरेस्टिंग थी उसके लिए इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिस के क्यूबिकल में सीमित रहती थी। वो तब तक रहता था ऑफिस में जब तक ऑफिस की लाइफ बंद नहीं हो जाती थी। ऑन दी अदर हैंड जो राघव था, उसने खुद को नहीं खोया। उसने अपनी फैमिली को पूरा वक्त दिया, उसने स्पोर्ट्स में पूरा टाइम दिया, उसने अपनी फिजिक पे काम किया, उसने अपने स्किल्स पे काम किया, उसने फ्री टाइम में एक एजुकेशन भी फॉलो करी। अब कट शॉर्ट पूरी स्टोरी साल भर तक चलती रही। सेम सब चलता रहा, सेम एटीट्यूड, सेम लेवल जो मैंने आपको डिस्कस करा आपके साथ। अब आती है बारी अप्रेजल की। ठीक है, उससे पहले परफॉर्मेंस कॉर्पोरेट में बताई जाती है। तो जब परफॉर्मेंस आई तो ठीक है, जैसा आप लोगों ने गेस करा, रमन he was an outstanding performer, but whereas Raghav he was meeting expectations। जब ये अनाउंसमेंट हुई, एक रमन को सर्टिफिकेट दे दिया गया बेस्ट परफॉर्मर का। सब उसके लिए बैठ के वहां तालियां बजा रहे थे, सब आके उसको कंग्रेचुलेट कर रहे थे। बट ऑन दी अदर हैंड ठीक है, राघव को पता था कि हाँ ठीक है, ही हैज वर्कड हार्ड, बट उसको वो कमिटमेंट देने के लिए वो रेडी नहीं था। फिर आता है वो दिन जब सैलरी मिलती है। जब सैलरी कॉम्पनसेशन लेटर आता है दोनों के पास, तो पता है क्या होता है, उन दोनों की सैलरी में सिर्फ 1000 रुपए का गैप था। सारी रातों की नींद, इतना सारा स्ट्रेस, घर वालों से बात नहीं करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, इतनी एंजाइटी में रहना, और एंड में रिजल्ट क्या निकला, सिर्फ 1000 रुपए। और ये रियलिटी है, मैंने अपने सामने होते हुए देखा है। तो आप बताओ दोस्तों, लाइफ में जीता कौन, रमन या राघव? रमन ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ली, बट उसने जिंदगी खो दी। बट राघव ने मीटिंग एक्सपेक्टेशंस ली, बट वो जिंदगी में जीत गया। मैं आप लोगों को बस ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जॉब को जॉब की तरह करो, उसको अपनी जिंदगी मत बनाओ। एट दी एंड जॉब आपकी जिंदगी का एक पार्ट है, ना कि जिंदगी जॉब का एक पार्ट है। तो यार काम अच्छे से करो, बट ये मत भूलो कि तुम्हारी जिंदगी है एक, और उसे अच्छे से जियो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो जो तुम्हें करना पसंद था। यू कैन गो टू द कॉन्सर्ट दैट यू एंजॉय। तुम अपने फेवरेट फूड जॉइंट जा सकते हो, तुम अपनी फेवरेट मूवी देखने जा सकते हो। एक बात बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कॉर्पोरेट है वो ऐसी रेस है जिसका कोई एंड नहीं है। तुम जितना उसमें भागते जाओगे उतनी ही अपने लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते जाओगे। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपनी अप्रोच क्या लेके रखना चाहते हो लाइफ में। तो मैं आज तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। वो सारी चीजें तुम्हें जिंदगी में हेल्प करेंगी कि एक कैसे बेटर वर्क लाइफ बैलेंस बनाए, अपनी जिंदगी को कैसे जिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो तुम फॉलो कर सकते हो। अब हम इस पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला है सेट बाउंड्रीज। आपको अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करके रखनी पड़ेगी। आपको कोई आएगा नहीं बताने कि अब हो गया और काम मत करो। सेकंड रहेगा यार, वर्क स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आपका गोल सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा काम करना नहीं होना चाहिए। आपका गोल ये भी होना चाहिए कि आपको जितना काम दिया गया है आप उसे अच्छे से करो। थर्ड, टेक ब्रेक्स विदाउट एम्बैरेसमेंट। यार ब्रेक्स तुम्हारे हैं, अगर तुम ब्रेक ही नहीं लोगे तो तुम्हारा दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। तो टेक ब्रेक्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट था इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। आपको पता है कि अगर आपका ब्रेन और हेल्थ ठीक साथ नहीं देंगे तो आप अच्छा काम कैसे करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिप्लेनिश योरसेल्फ। ब्रेक्स लो, अच्छा काम करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। पांचवा, रिलेशंस बिल्ड करो। यार किसी को नहीं पता कि तुमने कितना अच्छा काम करा है तुम्हारी पुरानी कंपनी में। जब तुम नई कंपनी में मूव ऑन करते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे रिलेशंस काम आते हैं कि तुमने सामने वाले को कैसा फील कराया। ठीक है, इफ देयर इज मोर वर्क देन दैट्स ओके, बट अदरवाइज definitely go and have that conversation with the person you are always wanting to।
स्किल्स लर्न करो अपने लिए, बहुत चीजें हैं सीखने को यार, लैंग्वेज सीखो, कोई नया स्पोर्ट सीखो, जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी, चेज हैप्पीनेस आउटसाइड वर्क। और काम को अपनी खुशी मत डिसाइड करने दो, जिंदगी में बहुत कुछ है करने को, वो चीजें करो जो तुम्हें एक्चुअल में खुशी देती है। नो ग्रेसफुली, लर्न टू से नो। मैं भी एक मैनेजर पोजीशन पे रहा हूं, अगर मैं भी किसी को बोलूंगा कि यार ये काम कर देगा और वो बोलता है हाँ मैं कर दूंगा, तो मैं भी मना नहीं करूंगा। आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मना करो, कल कर लेंगे, काम कुछ नहीं भागा जा रहा। सेलिब्रेट स्मॉल जॉयज, जिंदगी की छोटी छोटी खुशी एंजॉय करो यार। इंडिया क्रिकेट मैच जीत गई, एंजॉय करो। तुमने एक कोई नया गैजेट बाय करा, उसे एंजॉय करो, छोटी छोटी खुशियां जियो, जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। आखिरी चीज, रिमेंबर दैट योर जॉब इज रिप्लेसेबल बट यू आर नॉट, सो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। तो यार हाँ, जॉब करो, अच्छे से करो, पूरी मेहनत से करो, शिद्दत से करो, रिक्वायर्ड हो तो एक्स्ट्रा वर्क भी पुट ऑन करो, बट डोंट लेट इट डिफाइन who you are. You should not be decided by what position you hold. Okay, so that's what the story was. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो do give it a thumbs up. Take care, stay grounded, and always remember life is beyond numbers.